अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने सप्ली के अकॉर्डिंग रिजल्ट का अनाउंस किया। काफ़ी ऐसे बच्चे थे जो कि इसमें कामयाब हुए और काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे जिनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस हवाले से परेशान थे जो जिन्होंने इसको पास किया कि सर अब हमारे एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा था कि प्रोफेसर तनवीर साहब की ज़ेर निगरानी कुछ अहम सवालात हैं, उनके तफसीली जो उनके अकॉर्डिंग जो भी उसका लुबे लुबाब होगा वो आपके सामने पेश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत जी, सेहत? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट अनाउंस किया सप्ली के हवाले से, तो इनके एडमिशन कब से मुतवक्के हैं कि वो स्टार्ट हो जाएंगे? जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है, उसी हम्म, दिन से फिर दिन अकाउंट होते हैं और हम्म, 15 दिन के अंदर-अंदर सप्ली के बच्चों को दाखिला भेजना होता है। हम्म। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा क्या ये बात वाकई सच है कि जिसकी सप्ली एक बार आ जाती है तो उसके बाद वो सर्कल जो उसका साइकिल होता है वो घूमती रहती है, इस हवाले से कि बार बार उसको कम पाट दी जाती है यूनिवर्सिटी की जानिब से? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आपने इस हवाले से। बात हम्म, ये है कि हमने काफ़ी चीज़ें इस तरह की देखी हैं कि वो बच्चे जो कि जब फर्स्ट टाइम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, मतलब अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में, तो सिर्फ़ 2 या 4 नंबरों से वो फ़ेल होते हैं। हम्म, और सेकंड टाइम बजाय इम्प्रूवमेंट शो करने के, वो सम टाइम वो बहुत ही नीचे आए थे। बिल्कुल। मतलब एक बच्चा जो है वो अगर 28 नंबर ले रहा है, हम्म, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सेकंड टाइम तो उसको चाहिए कम से कम वो कुछ नंबर तो जो है ना वो उसके बढ़ने चाहिए। तो पता चलता है जी सेकंड टाइम जो है हम्म, वो 20 नंबर हो गया, थर्ड बिल्कुल। टाइम में जब दोबारा अपीयर हो रहा है तो वो उसको 3 या 4 नंबर दिए जा रहे हैं। हम्म, अब मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ बाज़-औक़ात कि क्या ऐसी कौन-सी बिल्कुल। वजह होती है कि हम्म, बच्चा जो है उसको यकदम इतना पीछे बिल्कुल, कर दिया जाता बिल्कुल है। सर, ये वाक़ई यूनिवर्सिटी की जानिब से अमूमी तौर पे ये चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा सर, मुझे एक और क्वेश्चन बताइएगा, रिसेंट अभी हम देख रहे हैं मास्टर के अकॉर्डिंग क्योंकि उन्होंने उसको बैन किया है, तो जिन बच्चों की कंपार्ट आ गई है, क्या वो भी अब इस खौफ में मुब्तला हो जाएँ कि जिस तरीके से ये मास्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने सिनेरियो क्रिएट किया है, कहीं ये बीए के साथ भी ना कर दें? अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं तो खुद जो है ना वो बाज़-औक़ात देखता हूँ यूनिवर्सिटी के बदलते हुँ, हुए जो है इनके मिज़ाज को, तो मैं हुँ, खुद अफ़सरदा होता हूँ। चूँकि कुछ हुँ, बाज़-औक़ात कोई नया वीसी आता है तो वो उसके कुछ रिमार्क्स होते हैं, कोई दूसरा तो उसके कुछ होते हैं। जो कुछ अर्सा पहले तकरीबन 2 माह पहले की बात है, जब ये बी बैचलर को भी ख़त्म कर रहे थे, तो जो नए वीसी साहब आए थे वो बहुत अच्छे थे। हुँ, उन्होंने हुँ, कहा जी किसी भी सूरत में हम प्राइवेट सेक्टर को में मतलब ना बीए को ख़त्म करेंगे, ना एमए को करेंगे। हुँ, और वो बच्चे जो मतलब प्राइवेट सेक्टर में अपीयर होना चाहते थे मास्टर में, और जो मतलब साल-साल से पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐलान किया गया जी उनको भी राइट है, वो प्राइवेट सेक्टर में अपीयर हो सकते हैं। मतलब हुँ, उसको कि उनको किसी भी कॉलेज में जो है वो ज़रूरत नहीं है एडमिशन लेने की। और ख़ास तौर पर जो बच्चे जॉब करने वाले होते बिल्कुल। हैं, ज़ाहिर-सी बात है जॉब करने वाले बच्चे तो किसी भी हुँ, तरह जो है ना वो यूनिवर्सिटियों को जॉइन नहीं कर सकते। तो उनको हक होगा कि वो अपनी डिग्री को कंटिन्यू करें, मेहनत करें और डिग्री को ऑब्टेन बिल्कुल। करें। हुँ, मगर हुँ, अफ़सोस कि अभी जब बच्चे तैयार थे दाखिला भेजने के लिए, हुँ, हुँ, तो सडन जो है ना यूनिवर्सिटी से डिसीजन आया कि जी वो बच्चे जो पहले भी पेपर दे हुँ, सके हुँ, हैं, वो जो है ना दोबारा एज़ ए फ्रेश कैंडिडेट अपीयर नहीं हो सकते। और इतना बड़ा बिल्कुल। ज़ुल्म हो गया, और सबसे बड़ी अफ़सोसनाक बात कि इतना बड़ा ज़ुल्म हो गया बच्चों से उनका फ्यूचर हुँ, छिन गया है। बिल्कुल लेकिन सर। उसके बावजूद ना किसी बड़े जो है वो मीडिया की तरफ से इस बात को टच किया गया है, ना ही किसी पॉलिटिशियन की तरफ से, और ना ही हुक्मरानों की तरफ से बोला जा रहा है कि बच्चों को जो हुँ, हुँ, उनकी तालीम से आउट किया गया है, उसकी वजह क्या है? बिल्कुल किस सर। बात की सज़ा बच्चों को दी जा रही है? मुझे तो समझ नहीं बिल्कुल आ सर, रही, ये वाक़ई यूनिवर्सिटी कर क्या रही है? बिल्कुल सर, ये वाक़ई हमारी भी समझ से बाहर है, यूनिवर्सिटी कर क्या रही है। बाकायदा तो बल्कि इनका जो चांसलर और वाइस चांसलर उन्होंने भी अभी तक आके कोई अपडेट नहीं दी, कुछ बताया नहीं कि इसके अल्टरनेट पॉलिसी क्या हम देंगे। ख़ैर ये टॉपिक इंशाल्लाह ज़रूर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स के हक़ में हम भी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं, इस चीज़ पे लाज़मी गौर-व-फ़िक्र कीजिएगा कि कहीं इस जो ये माफ़िया है, हम इसको ये भी कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स के मुखालिफ जो माफिया है, कहीं ये ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए। अच्छा सर, साथ-साथ मुझे एक और चीज़ बताइएगा लाज़मी, बल्कि हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। आमतौर पे ये अफ़वाह बहुत ज़्यादा हमें देखने में सामने आती है जब भी रिज़ल्ट आता है, आफ्टर रिज़ल्ट, कि यूनिवर्सिटी जानबूझ के स्टूडेंट्स को फ़ेल करती है। क्या बात ये सच है? इसमें कितनी सदाकत है? इसमें ये है कि जानबूझ के तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ जो पेपर चेक कर रहे होते हैं, और हमने देखा है
कि कुछ लोग जो है ना वो खुद पेपर चेक नहीं करते, वो जो अपने सबऑर्डिनेट होते हैं उनको भी पेपर दे देते हैं। जब उनके हाथ में पेपर आता है तो उनको जो कहा जाता है वो सिर्फ़ वही पॉइंट देखते हैं। सम टाइम ये होता है कुछ बच्चे जो है ना वो मतलब मुख्तलिफ़ अंदाज़ से अपना जो टारगेट शो कर रहे होते हैं। हुँ, चूँकि वो वर्डिंग जो चेंज कर रहे होते हैं और जो मतलब जो सबऑर्डिनेट जो पेपर चेक करने वाले होते हैं उनको सही तरीके से मेरा ख़्याल है कि मालूमात नहीं होती, हुँ, हुँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से अगर किसी के हाथ में ये आ गया कि नंबर ज़्यादा दे रहे हैं तो नंबर ज़्यादा दे रहा है, कम है तो इस तरह फिर ये होता है कि कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस शो कर देते हैं और कुछ बच्चे जिन्होंने पेपर बड़ा अच्छा किया होता है वो अपनी हुँ, हुँ। प्रोग्रेस जो है वो अच्छी शो नहीं कर पाते, उनके साथ फिर हुँ, ज़्यादती हुँ। हो जाती है। मतलब सर यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं और नहीं भी। ये तो डिपेंड कर रहा है कि जो पेपर आपका चेक कर रहा है, उसके मिज़ाज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हुँ, बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो कह रहे हैं जी हमें 100% यकीन था कि हम फेल हो जाएँगे, वो पास हो रहे होते हैं और जो बिल्कुल। कह रहे हैं जी हम 100% हमें यकीन था कि हम पास हो जाएँगे, वो फेल हो रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो सर मतलब वाक़ई ये तो चीज़ घूम ही जाती है अचानक से। अच्छा सर साथ-साथ इसी के अकॉर्डिंग बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि एक और वाक़या देखने में सामने है कि एक बच्चा जो कि 2 से 3 बार अटेम्प्ट उसने किया अपना पेपर इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट करता है। शुरू में उसके तकरीबन 28 से 30 नंबर व्यूवर्स दिए जाते हैं उसको, उसके बाद जब दोबारा अटेम्प्ट करता है, फ़ेल कर दिया जाता है और तीसरी बार जब पेपर अटेम्प्ट करता है तो सर उसको तो 6 नंबर दे दिए जाते हैं। इतनी अटेम्प्ट्स के बाद तो बच्चे के फिंगर टिप्स पे होता है कि कौन-कौन सी चीज़ उसने तैयार करनी है और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बल्कि वो तो आधा अपना ही खुद का उस्ताद बन जाता है। तो फिर भी उसको सर इस तरीके से रद्द-ए-अमल ये यूनिवर्सिटी ने अपना ज़ाहिर किया है। क्या सर वो बच्चा जो कि पहले 30 नंबर ले गया था, तो क्या तब पेपर सही से चेक नहीं हुआ कि उसको 30 नंबर दे दिए गए थे कि इस बार पेपर सही चेक नहीं हुआ, उसको 6 नंबर दे दिए गए हैं? क्या खाना-पूरी की जाती है सर यूनिवर्सिटी की जानिब से? लेकिन ना यही तो कुछ बातें हैं जो सवालिया निशान पैदा करती है आम लोगों के ज़हन में। हुँ, हुँ। तो इस चीज़ को हर हाल में यूनिवर्सिटी को सोचना होगा सोचना कि चाहिए। कोई भी जो बंदा पेपर चेक कर रहा होता है उसको अपनी ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। हुँ, उसकी ज़रा-सी गफ़लत बाज़ बच्चों के फ्यूचर को तबाह कर देती है। हुँ, हुँ। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी पेपर चेक करते हैं वो ईमानदारी से जो है ना बिल्कुल। एक-एक चीज़ को नोट करें कि क्या हुँ, वाक़ई हुँ। ये जो बच्चा है, ये हकदार है कि इसको पास किया जाए या फ़ेल किया जाए। ये हुँ। नहीं है कि एक बच्चा अच्छी प्रोग्रेस तो शो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अच्छी प्रोग्रेस को उसकी ज़ीरो प्रोग्रेस बना दिया जाए, तो बिल्कुल ये सर, ज़्यादती है। बिल्कुल। मैं भी बिल्कुल पेपर चेक करने वालों से यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा आपके एक टिक या क्रो से बच्चे का या फ्यूचर बन सकता है या बिगड़ सकता है। तो खुदारा आप ईमानदारी के साथ इसको चेक किया करें, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये आप ही के ऊपर होता है कि आईएएस का फ्यूचर बनाना है कि इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे स्पॉइल कर देना है, क्योंकि बच्चा जब पेपर अच्छा दे देता है सर ज़ाहिर-सी बात है उसको तवक्का यही होती है तवक्को यही होती है कि मैं अब मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वो उसने पूरी एक फ्यूचर प्लानिंग की होती है, लेकिन अचानक से इस तरीके का रिज़ल्ट शो कर देना, उसको दिखाना, तो सर वो आप लोगों के ऊपर फिर क्या अपना एतमाद रखेगा, क्या यकीन रखेगा कि आया आप लोग उसके साथ इंसाफ़ी करोगे या नहीं? तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टाफ से भी मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि खुदारा इस तरह का एक बच्चा नहीं, हज़ारों बल्कि लाखों बच्चे होंगे जिनके साथ इस तरह की जो हादसात होते हैं वो पेश आती हैं। तो खुदारा इस चीज़ पर नज़रसानी की जाए, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं आखिर आ जाके ये आपके भी बच्चे हैं, आप भी एक उस्ताद का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये आपके हाथ में और ज़ाहिर-सी बात है हमें हर चीज़ को ईमानदारी से करना चाहिए। इस तरीके का बिहेव नहीं करना चाहिए कि उसके बाद ये बच्चे आपके ऊपर एतबार ही ना करें। तो काइंडली इसके बारे में लाज़मी सोचिएगा। इसी के साथ व्यूअर्स अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन या क्यूरी हो हमारे दिए हुए नंबर पे आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम एज़ वेल एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर राब्ता करेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।